विकास की गिनाए जा रहे थे, लेकिन एक तरफ विकास के काम मैं दोहराऊंगा नहीं, हर एक ने कहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है मुरैना के विकास का, मैं आपको वचन देता हूं, उसको पूरा करने के लिए पैसे की कमी मैं नहीं आने दूंगा। पैसे की कमी मैं नहीं आने दूंगा। विकास कांग्रेस में कभी नहीं गए। इधर मामा के विकास, उधर बेबस भांजे की लाश। देखिए, बेबस राजा का मासूम चेहरा और हाथों में छोटे भाई का शव। आंखों में कोई भाव नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। उसे पता है ना उसकी कहीं आवाज सुनी जाएगी, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। वो उसी विकास का भुक्तभोगी है जिसकी गंगा मामा शिवराज सिंह पिछले 17 साल से प्रदेश में बहा रहे हैं। इस गंगा में जिसे डुबकी लगाना है वो तर रहा है, जिसे लाश बहाना है वो किनारे बैठा अपने दुर्भाग्य पर रो रहा है। भाई का निर्जीव शरीर घर ले जाने बाबा लोगों के हाथ जोड़ने गए हैं। शायद किसी भले मानुष को तरस आ जाए। खबर मीडिया तक पहुंची तब मिट्टी ठिकाने लगी, वरना हर जगह गरीबी को दुत्कार ही मिली। ये चेहरा है उस विकास का जिसका दम भरने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश के उसी मुरैना पहुंचे जहां की ये घटना है। उनका रोड शो भी उसी स्थान से गुजरा जहां राजा अपने भाई की लाश लिए मामा के विकास को मुंह चढ़ा रहा था। मामा पिछले 17 साल से इसी विकास का सपना दिखा रहे हैं, जिस विकास का दंश राजा झेल रहा है, और प्रदेशवासी मामा पर रीझ कर बीजेपी को वोट भी दे रहे हैं। अब फिर नगर निगम चुनाव में मामा वोट मांगने आए हैं। कहते हैं भाजपा हारी तो विकास रुक जाएगा। शिवराज अपने भाषण में 1.5 साल रही कमलनाथ सरकार पर कोई हमला करने में कसर नहीं छोड़ते, जो इतने कम समय में ही स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने की कोशिश कर रही थी। ड्राफ्ट भी लगभग तैयार हो चुका था, पर उसी वक्त प्रदेश का टाइगर जिंदा हो गया। कमलनाथ सरकार गिर गई और ड्राफ्ट रद्दी की टोकरी में चला गया। अगर वह कानून बन जाता तो स्वास्थ्य लोगों के लिए मौलिक अधिकार बन जाता और शायद हमें राजा का ये चेहरा नहीं देखना पड़ता। मुरैना की अंबाह तहसील के बड़फरा गांव निवासी पूजाराम जाटव के छोटे बेटे की मौत कुपोषण के कारण हुई। मामा शिवराज के विकास के दावे की पोल खुद विधानसभा में सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के जवाब से खुल जाती है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 0 से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र के 65,02,000 से ज्यादा बच्चे हैं। इनमें से 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से 2,74,609 ठिगनेपन और 13,07,469 दुबलेपन के शिकार हैं। वहीं 6,30,000 बच्चे कम वजन के हैं। सरकार के इन आंकड़ों की पुष्टि NFHS 5 के आंकड़े भी करते हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 6 से 59 माह उम्र के बच्चों में पिछले कुछ समय में अनीमिया की समस्या बढ़ी है। साल 2015-16 के सर्वे में 67.9% बच्चे एनीमिया से पीड़ित थे, जो 2020-21 में बढ़कर 72.7% हो गए हैं। वहीं 15 से 39 वर्ष की उम्र की महिलाओं में भी एनीमिया की समस्या 52.5% से बढ़कर 54.7% हो गई है। अब बात करते हैं विकास पुरुष शिवराज सिंह ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आए और राजा जैसे बच्चों को अपने छोटे भाइयों की लाश न ढोनी पड़े। आंकड़े बताते हैं मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP का स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च मात्र 2.8% है, जो कि भारत के 18 राज्यों में सबसे कम है। जन्म लेने के 28 दिन से 1 साल तक के बच्चों की मौत का मुख्य कारण निमोनिया है। मां में कुपोषण एक बड़ी परेशानी है। आंकड़ों के अनुसार केरल में जहां शिशु मृत्यु दर 6 है, वहीं मध्य प्रदेश में इसकी संख्या 43 है। स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाए तो प्रदेश में पिछले 15 सालों से 4000 उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी बनी हुई है। NFHS के नए आंकड़ों में देखा जाए तो गांव में स्वच्छ ईंधन का उपयोग मात्र 23% घरों में है। इन 15 साल में 1.5 साल कमलनाथ के छोड़ दिए जाएं तो शिवराज ही प्रदेश के मुखिया रहे हैं। अब बात नीति आयोग की।
कुछ समय पहले नीति आयोग की हेल्थ स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में 19 बड़े राज्यों की संपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांकों की रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश देश में 17वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट 2019-20 की है। इसमें मध्य प्रदेश से नीचे सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। रिपोर्ट में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश की हालत बेहद खराब बताई गई है। प्रदेश में जन्म से 28 दिनों तक के बच्चों की मौत यानी नवजात शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। 2018-19 में जहां शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार थी, वहीं 2019-20 में 35 प्रति हजार हो गई। 1 साल तक के बच्चों की सबसे ज्यादा मौत के मामले में मध्य प्रदेश की हालत पिछले 15 सालों से वही है। स्वास्थ्य के इन मानकों के बाद बात प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की। मध्य प्रदेश में 77,000 डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ सिर्फ 22,000 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। प्रदेश में 3,400 लोगों पर एक डॉक्टर ही मौजूद है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में जिस रफ्तार से डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, उससे अधिक रफ्तार से बेहतर की तलाश में बाहर जा रहे हैं। WHO के मानक के अनुसार प्रति 1,000 व्यक्ति पर कम से कम एक चिकित्सक होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञों के 3,278 पदों में से सिर्फ 1,029 पर कार्यरत है। इनमें से भी इस साल 91 विशेषज्ञ रिटायर हो जाएंगे। वहीं चिकित्सा अधिकारियों के 1,677 पद खाली हैं। दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा विभाग में 2,890 पदों में से 863 पद खाली हैं। मेडिकल कॉलेज में डीन के 13 और अधीक्षक के 14 पद खाली हैं। सबसे रोचक बात यह है कि एक तरफ डॉक्टरों की कमी है, दूसरी तरफ प्रदेश से 162 सरकारी डॉक्टर गायब हो गए हैं। गायब डॉक्टरों में कोई 28 तो कोई 38 साल से तक लापता है। इन डॉक्टरों में मेडिकल ऑफिसर हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल हैं। फिलहाल चुनाव चरम पर है और वादों की डुगडुगी पीटी जा रही है, जिसे सुनकर राजा जैसे तमाम बच्चों की आंखों में अपनी सुनहरे भविष्य के सपने भी जागेंगे। फिर धर्मगुरु आएंगे और राजा को समझाएंगे कि सब पूर्व जन्मों का कर्म है। आप ये बच्चे को छोड़ के चले गए थे, बच्चा नाले के पास बैठा था, मैं बोले गया था, भाई को लेके। मैं तो बोले गया था। कहाँ गए थे आप? मैं गाड़ी ले गया था, 1,000 मांग रहे हैं, 2,000 को मांग रहे हैं, कितने मांग रहे हैं? कहाँ ले जाएंगे अपनी गाड़ी? ये कौन था जिसने हींग वगैरह रखी थी पेट पे? रखवाई थी यहाँ? रखवाई थी। किस पे रखवाई? मटिया डॉक्टर ने। कहाँ का है? ये अपनी करें स्कूल के बाजू को, यानी बाजू यानी बगल को। अच्छा, कब रखवाई थी ये? कल ही में रखिए। अच्छा, वो बोली मैं धन्यवाद। 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के भाई की सबको लेके घूम रहा था। मुरैना से दिलीप दीक्षित की रिपोर्ट।